के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में खाद्य निरीक्षक आपूर्ति फूड इंस्पेक्टर के 84 पदों पर भर्ती निकला है, सीधी भर्ती निकला है। इसके लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं और इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा इसके लिए जो है सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस जो है कैसा रहेगा, फूड इंस्पेक्टर का कौन कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, पैटर्न कैसा रहेगा, एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा और फूड इंस्पेक्टर का पेपर जो है कितने अंकों का होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको जो है कौन कौन सी पुस्तक से पढ़ाई करना चाहिए और माइनस मार्क रहता है या फिर नहीं रहता, सभी चीज़ें इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आपको जो है कौन कौन सी पुस्तक आप यदि पढ़ाई करते हैं तो आप निश्चित तौर पर फूड इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम को क्रैक क्वालिफाई कर पाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ 84 पद है तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। हर बार होता है कि आपका कम वैकेंसीज निकलता है और आपको जो है कंपटीशन करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आप लोगों को सभी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न और आपको जो है कौन कौन सी बुक से आपको पढ़ाई करना है जिससे आप एग्ज़ाम को क्रैक क्वालिफाई ज़रूर कर पाएंगे। तो कंटिन्यू एंड लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फूड इंस्पेक्टर का सिलेबस जो है क्या है। सिलेबस में आपको क्या क्या पूछा जाएगा और कितने क्वेश्चन होगा, कितने नंबर का आपका एग्ज़ाम में आएगा प्रश्न। तो फूड इंस्पेक्टर का पेपर जो है 200 नंबर का होता है। समय इसके लिए आपको जो है 3 घंटे का दिया जाता है। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज से 150 अंक आता है और अन्य से 50 अंक आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सामान्य ज्ञान से 150 अंक है, तो इसमें सभी विषय शामिल है, गणित है, विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है, इकोनॉमिक्स है, सभी सब्जेक्ट है। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे और कौन कौन से टॉपिक से सभी चीज़ें जो है पूछा जाएगा। तो सबसे फर्स्ट है सामान्य ज्ञान, इससे 150 क्वेश्चन आएगा। तो इसमें गणित, विज्ञान, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जानकारी और वर्तमान की समसामयिक घटनाएँ यानी कि करंट अफेयर्स से भी आपका क्वेश्चन आएगा और अन्य से 50 अंक आएगा, जिसमें आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 से संबंधित जानकारी आपसे जो है पूछा जाएगा। और साथ ही 50 अंकों के क्वेश्चन में ही विकेंद्रित खाद्यान्न उपार्जन, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान चावल का उपार्जन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण, छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा और सार्वभौम पीडीएस, छत्तीसगढ़ में पीडीएस के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाएं तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, ये सभी आपसे पूछा जाएगा। 50 अंक की समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ शासन कितने रुपये में जो है धान ले रहा है, पीडीएस जो चावल रहता है, कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा और सभी चीज़ों को अब मैं आपको एनालिस करके बताता हूँ कि कंप्यूटर से जो है कौन कौन से आएगा आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में। कंप्यूटर का परिचय आपको पढ़ना है, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इन सब की जानकारी आपको पढ़ना है। फिर प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेज़र जेट प्रिंटर क्या है, अन्य जितने भी प्रकार के प्रिंटर हैं, डेजिबल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सभी की जानकारी आपको होना चाहिए। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी, एमएस ऑफिस में आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस की आपको जो है जानकारी होना चाहिए और इंटरनेट की आपको जानकारी होना चाहिए। ईमेल के बारे में पता होना चाहिए, सर्च इंजन क्या है, इन सब के बारे में, गूगल वेब ब्राउज़र क्या है, शॉर्टकट कीज़, फुल फॉर्म, लाइनेक्स, यूनिक्स है, इन सब की जानकारी जो है आपको होना चाहिए। लाइनेक्स से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आता है। अब बात करते हैं गणित में। गणित में क्या क्या आएगा, तो परिमेय, अपरिमेय, संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल तथा घातांक, घातांक का नियम, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, बीजगणित, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, औसत, चाल, समय तथा दूरी, इन सब से जो है क्वेश्चन गणित से पूछा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है कौन कौन पुस्तक से आपको जो है पढ़ाई करना है जिससे आप फूड इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम को क्रैक क्वालिफाई ज़रूर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो है हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन ले लेना है। टूटेजा ट्यूटोरियल्स का आपको ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतियोगिता सारांश, दिल्ली आईएएस एकेडमी का छत्तीसगढ़ी भाषा और हरिराम पटेल का ही छत्तीसगढ़ भाषा एवं व्याकरण जो है आप ले सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के लिए जो आर्थिक सर्वेक्षण का बुक रहता है जो मार्च और फरवरी में रिलीज़ होता है वो आप ले सकते हैं। तो आपका एग्ज़ाम जो है 20 फरवरी को होगा, उससे पहले अगर रिलीज़ होता है तो आप जो आर्थिक सर्वेक्षण का ले सकते हैं। फिर करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका और अर्जुना का आप जो है करंट अफेयर्स ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ विशेषांक, इन दोनों बुक से आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद आप सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान के लिए टूटेजा का सामान्य ज्ञान, प्रतियोगिता सारांश ले लेना है। हरिनाम पटेल का, जैसे मैं आपको बताया, छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, समग्र छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी ग्रंथ एकेडमी, सीजी करंट अफेयर्स के लिए विकास परक, इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगज़ीन रिलीज़ होता है वो ले सकते हैं। कंप्यूटर के लिए आपको परीक्षा मंथन, कंप्यूटर एक परिचय, ये बुक आपको ले लेना है। हिंदी के लिए आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक जो है ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सिंह दिशा पब्लिकेशन की ले सकते हैं। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए आप जो है एप्टीट्यूड वस्तुनिष्ठ के लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल को वस्तुनिष्ठ अंक गणित ले सकते हैं। और रीजनिंग के लिए बात करें तो अरिहंत का मास्टर रीजनिंग, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल तीनों चीज़ें दिया रहता है, वो आप ले सकते हैं। जनरल साइंस GS के लिए, सामान्य विज्ञान के लिए जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक, दृष्टि IAS का क्विक बुक। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए M लक्ष्मीकांत के भारत के राज्य व्यवस्था। इंडियन हिस्ट्री के लिए प्रतियोगिता सारांश टूटेजा ट्यूटोरियल्स का ले सकते हैं, जो CGPSC में भी फूड इंस्पेक्टर का और व्यापम में भी फूड इंस्पेक्टर का आपका काम आएगा। और जनरल स्टडीज़ में जियोग्राफी भूगोल के लिए सामान्य अध्ययन विशेषांक, भारत का भूगोल NCERT बेस्ड बुक, राइटर इसके डॉक्टर SK ओझा, ये आप ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स जनरल स्टडीज़ के लिए दृष्टि IAS का जो है आप क्विक बुक ले सकते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था आप जो है ले सकते हैं। तो ये सभी बुक से यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आप निश्चित तौर पर फूड इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम को क्रैक क्वालिफाई ज़रूर कर पाएंगे। बस खुद पर भरोसा रखें। 200 अंकों का आपका फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होगा, निगेटिव मार्किंग इसमें रहता है और आपको जो है सैलरी 20 से 25 हज़ार अच्छा खासा देखने को मिलता है। यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो इसके लिए आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो को। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का मैं सपोर्ट कर रहा हूं, तो आप लोग भी मेरा थोड़ा सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और आपका कोई भी डाउट्स है, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं बुक से रिलेटेड कि बुक का प्राइस कितना रहेगा, बुक हमें कहाँ से मिलेगा, आपका कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो फूड इंस्पेक्टर के 84 पदों पर भर्ती निकला, इसलिए इसके लिए आप जो है आवेदन ज़रूर कीजिए। 20 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। आवेदन 7 जनवरी से स्टार्ट होगा जो 30 जनवरी तक चलेगा। त्रुटि सुधार के लिए आपको 31 जनवरी से 2 फरवरी तक टाइम दिया जाएगा और 11 फरवरी को आपका प्रवेश पत्र जो है जारी होगा व्यापम से। तो ज़रूर आवेदन कीजिए, जो भी जितने भी और जो जिनका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया वो ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि फूड इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में जो है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।